वेलकम इन जियोलॉजिकल नॉलेज। आज हम जो पैलेंटोलॉजी का पेपर है जीएसआई मेंस में, उसका जो मास एक्सटिंक्शन टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि मास एक्सटिंक्शन के बारे में तो क्यों हुआ, कैसे कैसे हुआ मास एक्सटिंक्शन, क्या क्या उसके रीजंस थे, कैसे कैसे हुआ, क्या क्या चेंजेस हुए, किस टाइम पे हुए, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम आज केवल मास एक्सटिंक्शन जिस जिस टाइम पे हुए उनकी उनकी केवल बात करेंगे। उनके पीछे क्या वजहें थी, क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस थी, क्या मीटरोलॉजिकल कंडीशंस थी, तो उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज केवल टाइम पीरियड या टाइम इंटरवल की बात करेंगे जब ये इवेंट्स हुए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि मास एक्सटिंक्शन होता क्या है। मास एक्सटिंक्शन मतलब किसी चीज़ का गायब हो जाना या अब्रप्टली डिक्लाइन हो जाना। एक्चुअली मास एक्सटिंक्शन इज एन इवेंट also known as mass extinction biotic crisis is a widespread and rapid decrease in the biodiversity on the earth. Such an event is identified by a sharp change in the diversity and abundance of multicellular organisms, and it occurs when the rate of extinction increases with the respect of rate of speciation. अर्थ हिस्ट्री में कई सारे मास एक्सटिंक्शंस हुए हैं, जिसमें से कुछ बहुत मेजर हैं। Estimates of the number of major mass extinction in the last 540 million years, means after the Precambrian Cambrian boundary, means after 540 million years or just after that, range from a few as 5 to more than 20, but 5 of them are the major ones which are there. The 5 largest known mass extinctions occurred at interval of 50 million years to 100 million over a span of time from about 435 to 65 million years ago. कहने का मतलब ये है कि 50 से 100 मिलियन ईयर्स के टाइम स्पैन में ही जितने भी मास एक्सटिंक्शंस हुए वो एक साथ इतने ही टाइम पीरियड में हुए, जो कि 435 से 65 मिलियन ईयर्स के टाइम स्पैन के बीच में हुए. Most occurrence at the end of a period, which is not an accident, since geologists have used mass extinction as a factor in determining the parameters of a specific period. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे एंड क्रिटेशियस हुआ, एंड ट्राइसिक हुआ, एंड पर्मियन हुआ, लेट डिवोनियन हुआ या एंड ऑर्डोविशियन हुआ. ये जो 5 मेजर मास एक्सटिंक्शंस हैं, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे अभी. हम पहले जो पेलियोजोइक टाइम पीरियड के आसपास जो मास एक्सटिंक्शंस हुए उनके बारे में बात करेंगे. जो पेलियोजोइक के पीरियड में जो एक्सटिंक्शंस हुए वो ज़्यादातर मेरीन थे. मेरीन मतलब ओशन या सीज में जो फौनास थे उनका एक्सटिंक्शन ज़्यादा हुआ. और ये एक प्रूवन फैक्ट है कि जो ओशन में एक्सटिंक्शंस हुए, मैरीन एक्सटिंक्शंस, वो ज़्यादा थे रादर देन टेरेस्ट्रियल extinctions. Greatest of these mass extinctions took place at the end of the Paleozoic era, but one of the interest here was at the end of the Mesozoic era, means at the Triassic time. In the late Ordovician period, about 435 million years ago, drop in the ocean level wiped out approximately 1/4 of all marine families. मतलब ये है कि लेट ऑर्डोविशियन टाइम में सी लेवल चूँकि ड्रॉप हुआ या ओशन का लेवल जो है वो ड्रॉप हुआ, तो उसकी वजह से 1/4 ऑफ मैरीन फैमिलीज़ वो एक्सटिंक्ट हो गई. अब उसके पीछे क्या वजह थी,
उसके पीछे कुछ रीजंस भी थे, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज केवल जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में कि कब कब हुए उनके बारे में बात करेंगे। Similarly, changes in the sea level along with the climate change appear to have caused the destruction of one-fifth of existing marine families during the late Devonian period, about 357 million years ago. So late Devonian time पे भी 357 million year ago पे जो climatic changes थे उनकी बदौलत कुछ एक्सटिंक्शंस हुए, कुछ डिस्ट्रॉय हुआ, जो फैमिलीज़ थी, मैरीन फैमिलीज़ थी, उनका डिस्ट्रक्शन हुआ, एक्सटिंक्शन हुआ। वर्स्ट ऑफ ऑल द ग्रेट डाइंग एज ऑफ द एक्सटिंक्शन एट द एंड ऑफ द पर्मियन पीरियड अबाउट 250 मिलियन ईयर्स अगो इज नोन। मतलब जो पर्मियन पीरियड पे जो 250 मिलियन ईयर्स अगो पे हुआ वो सबसे बड़ा हुआ था। वर्स्ट ऑफ ऑल, इनमें से जो सबसे वर्स्ट एक्सटिंक्शन था वो पर्मियन पीरियड पे हुआ एट 250 मिलियन ईयर्स अगो। एंड पर्मियन पीरियड एक्सटिंक्शन इज नोन एज ग्रेट डाइंग, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे जो मैरीन एनिमल्स थे, जो मैरीन फॉसिल्स थे, वो एक्सटिंक्ट हो गए। उसके पीछे वजह थी परहैप्स कॉज्ड बाई अ वॉल्केनिक इरप्शन इन साइबेरिया। साइबेरिया पे जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, सो इट एलिमिनेटेड एज staggering 96% of all species over a period of about million years। मतलब कुछ मिलियन ईयर्स के टाइम स्पैन पे ही लगभग 96% जो मैरीन स्पीसीज थी वो एक्सटिंक्ट हो गए। During the late Triassic period, about 190 to 200 million years ago, another catastrophic elimination of a quarter marine families took place। Paleontologists know this as they know about other mass extinctions। मतलब जो अदर मास एक्सटिंक्शंस हुए थे तो उसके बेसिस पे पेलियोंटोलॉजिस्ट ने ये पता लगाया बाय द inordinate numbers of the fossilized samples found in the rock strata dating of that period। so उस टाइम पे जो रॉक स्ट्रेटा या जो फॉसिल्स मिले थे, फॉसिलाइजेशन, तो उनकी डेटिंग से उन्होंने पता लगाया कि कैसे कैसे मास एक्सटिंक्शंस हुए। दिस reliance on the fossil record is also reflected in the fact that the scope of early mass extinction usually is expressed in terms of marine fossils or marine life। as we have seen, पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं कि ocean environment provides the most reliable fossil record। ओशन का environment है, वहाँ पे जो फॉसिल रिकॉर्ड मिलता है वो ज़्यादा रिलायबल है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल रिकॉर्ड। Creatures died on the land as well, but the terrestrial record is simply less reliable or less complete। हमने पहले ही बात करी कि जो टेरेस्ट्रियल रिकॉर्ड है वो कम रिलायबल है दैन द ओशियानिक और सी का रिकॉर्ड जो है या ओशियानिक रिकॉर्ड है उससे कम रिलायबल है। Scientific disagreement over the late Triassic mass extinction exemplifies the fact that our knowledge of these distant events is not firmly established, but rather is subject of much scientific conjecture and dispute। साइंटिस्ट का ये मानना था कि जो भी मास एक्सटिंक्शंस हुए तो उनके पीछे का जो रीज़न था या उनके पीछे की जो वजह थी वो बिल्कुल क्लियर नहीं थी। सो वो भी डिबेट का मैटर है, उस पर कुछ डिबेट चल रही है अभी अभी कुछ बिल्कुल क्लियर नहीं कहा जा सकता है कि व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द एक्सटिंक्शन ऑफ पर्टिकुलर फॉसिल्स। एनीवे, at any rate, most scientific refers to the late Triassic mass extinction as being one of the less exciting or eventful mass extinction। मतलब जो लेट ट्रायसिक पे मास एक्सटिंक्शन हुआ तो साइंटिस्ट उसको कम लेस एक्साइटिंग मानते हैं। The last and the best known mass extinction occurred at about 65 million years ago। So जो
क्रिटेशियस टाइम पे, एंड क्रिटेशियस टाइम पे जो मास एक्सटिंक्शन हुआ अप्रॉक्सीमेटली 65 मिलियन ईयर्स एगो पे, तो वो सबसे ज़्यादा डिवेस्टेटिंग था, मतलब सबसे ज़्यादा जो एक्सटिंक्शंस हुए वो इसी टाइम पे हुए, एट द एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड। एंड मोस्टली द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द एंड ऑफ द डायनासोर्स। जो डायनासोर्स थे वो काफ़ी कम समय के लिए आए, मतलब वो मीसोजोइक टाइम पीरियड में ही आए, एंड लास्ट मीसोजोइक और क्रिटेशियस एंड में ही वो एक्सटिंक्ट हो गए। As to what happened, paleontologists and other scientists have proposed a number of theories. जो डायनासोर या जो क्रिटेशियस टाइम पे मास एक्सटिंक्शन हुआ 65 मिलियन ईयर्स एगो पे, तो उसके बारे में पेलियोंटोलॉजिस्ट्स और अदर जो साइंटिस्ट हैं उनके अलग अलग ओपिनियंस हैं। सो फर्स्ट वन इज़ अ रैपिड क्लाइमेट चेंज। तो 65 मिलियन ईयर्स एगो पे जो क्लाइमेट चेंज थी वो रैपिडली चेंज हुई, तो उसको कुछ लोग वजह मानते हैं। द इमर्जेंस ऑफ न्यू पॉइजनस botanic species eaten by herbivores dinosaurs that resulted in the passing of toxins along the food web. जो न्यू पॉइजनस कुछ प्लांट्स थे, प्लांट स्पीसीज जो उस टाइम पे आई जो कि हर्बीवोर थे, तो हर्बीवोर डायनासोर हर्बीवोर थे, तो उन्होंने उन प्लांट स्पीसीज को खाया। सो उसके रिजल्ट में या उन प्लांट्स में कुछ ऐसा पॉइजनस मटेरियल था या टॉक्सिक मटेरियल था जो उनके फूड वेब में गया डायनासोर्स के, एंड दे एक्सटिंक्टेड, दे डाइड। नंबर थर्ड इज एन inability to compete successfully with the rapidly evolving mammals. लेट क्रिटेशियस या एंड क्रिटेशियस में मैमल्स का भी जो ओरिजिन थी, मैमल्स जो भी थे वो भी ओरिजिनेट हो रहे थे, सो शायद वो compete नहीं कर पाए। जो डायनासोर्स थे उनकी इनएबिलिटी टू compete सक्सेसफुली विद द रैपिडली इवॉल्विंग मैमल्स, वो भी एक वजह माना जाता है। एंड फोर्थ वन इज even an epidemic disease to which the dinosaur possessed no immunity। ये भी कहा जाता है कि कोई एक ऐसी एपिडेमिक या ऐसी कोई महामारी टाइप से आई होगी, डिजीज टाइप से, जिससे डायनासोर्स कोप अप नहीं कर पाए एंड दे पास्ड अवे। जो कि इम्यूनिटी डायनासोर्स में कम थी, इस वजह से वो कोप अप नहीं कर पाए, जो कि उनकी एक्सटिंक्शंस का कारण बना। हाँ, एक ये भी रीज़न दिया जाता है कि इटली में जो प्लेटिनम ग्रुप मिनरल है इरिडियम, सो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो नोटेबली कंसंट्रेशन ऑफ प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट वो ज़्यादा थी। सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इरिडियम एनोमली इज़ दैट इरिडियम इज़ रेयर इन क्रिस्टल रॉक बट इज़ फाउंड इन मच हायर कंसंट्रेशन इन सम मीटियोराइट्स। कुछ मीटियोराइट्स में जो इरिडियम की कंसंट्रेशन तो कम रहती है, रेयर रहती है, कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, बट जो उस टाइम के डायनासोर्स थे या जो प्लेटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स थे, तो वो उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी उस टाइम पे उन मिनरल्स में या उन रॉक्स में। सो उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह भी एक कारण बना डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन का। सो ये आप फिगर में देख सकते हैं, ये जो वाइट कलर की ये स्ट्रीक है, ये वाइट लेयर जो है न्यू मैक्सिको से मिली है। सो पेलियोजीन बाउंड्री, क्रिटेशियस पेलियोजीन बाउंड्री पे इरिडियम इनरिच्ड एक लेयर मिली हुई है। सो उससे भी लोग पता लगाते हैं, पेलेंटोलॉजिस्ट पता लगाते हैं कि जो मास एक्सटिंक्शन हुआ या डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हुआ वो इरिडियम एनोमली की वजह से भी था। So accordingly, some investigators propose a meteorite impact to explain the anomaly and further postulate that meteorite, perhaps 10 km in diameter, set in the motion in a chain of events leading to extinctions. So जो meteorite था उसका जो 10 किलोमीटर इन डायमीटर था, सो उसने जो एक्सटिंक्शन किया लीडिंग टू द एक्सटिंक्शन, तो उसकी वजह से भी एक्सटिंक्शन हुआ। तो ये कुछ जो मेन आपके एक्सटिंक्शन इवेंट्स थे
या एक्सटिंक्शंस थे कहाँ कहाँ पे किस किस टाइम पे हुए, तो उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी इसके रीजंस के बारे में या उसके काजेज़ के बारे में डिस्कस करना बाकी है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।